नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयाँ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ बिंदुओं को परिभाषित करेंगे, जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। दोस्तों, इन बिंदुओं के डिफिनीशन से कुछ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप गलत करते हो अक्सर। तो उन्हीं बिंदुओं को आज मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, आप लोग परिभाषा को जरूर नोट करिए। क्लियर है? तो परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और हो गया 17, 19। तो दोस्तों, ये सब अभाज्य संख्याएं की परिभाषाएं हैं। इन सभी नंबरों के केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे। आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। दो के गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 और 2। 2 के गुणनखंड 1 और 2। 3 के गुणनखंड दोस्तों 1 और 3। 5 के गुणनखंड 1 और 5 बनेगा। 7 के गुणनखंड 1 और 7 बनेंगे। 11 के गुणनखंड 1 और 11 बनेंगे। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जिनसे वे संख्या विभाजित होती हैं तो उसका गुणनखंड कहलाता है। क्लियर है? तो 2 1 से कटता है, 2 2 से भी विभाजित होगा, 3 3 से विभाजित होता है, 3 और 1 से भी विभाजित होता है। तो इसका मतलब जितनी भी संख्याएं हैं जिनसे विभाजित होता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? फिर से सुनिए। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? तो ये सब अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। क्लियर है? और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्लियर? और एक खास बिंदु यहाँ पर है, मात्र 2 ही इकलौती एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी दुनिया की सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़कर। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। क्लियर? दूसरा बिंदु क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों आपकी 3 है। इन बिंदुओं को आप लोग नोट करके चलते चलिए। क्लियर है? दूसरा बिंदु क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है, भाज्य संख्या की परिभाषा दोस्तों कहती है वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्या जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 3 गुणनखंड हो या 3 से ज़्यादा हो तो भाज्य कहलाती है। जैसे 4। क्लियर है? 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी संख्याओं के 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, जैसे 1, 2, 4। 4 के गुणनखंड 1, 2, 4 हैं। क्लियर है? 8 के करेंगे, 6 को छोड़ रहा हूँ, 8 के 2, 4। क्लियर है? 8 और 1 भी आएगा। क्लियर है? तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 है। क्लियर है? तो मैंने परिभाषा में बताए हैं, जिसके 3 हो गुणनखंड या फिर 3 से अधिक हो तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्लियर है? समझ आ गई? तो भाज्य संख्या में और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता आपके एग्जाम में, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्लियर है? चलते हैं अगले बिंदु पर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य इस शब्द से ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट का कनेक्शन ऊपर के बिंदुओं से है। तो इस
पॉइंट के डिफिनीशन ऊपर के बिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो सुनिएगा परिभाषा और कॉपी में नोट करिएगा। क्लियर है? दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कुछ भी उभयनिष्ठ न हो। क्लियर है? ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कुछ भी उभयनिष्ठ न हो। इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ दोनों एक से विभाजित हो। क्लियर है? चलते हैं। जैसे 3 और 4, तो ये देखो ये संख्याएं क्या है? सहभाज्य संख्या। ये संख्याओं के बीच कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। एक तो सभी में कॉमन रहता है, एक को छोड़कर देखो कुछ कॉमन नहीं है। 14, 19, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर है? और भी लिख सकता हूँ 11 और 13। क्लियर है? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। 3 और 4 आपस में सहभाज्य हैं, 14 और 19 सहभाज्य है, 11 और 13 सहभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य हो कि अभाज्य हो, कोई मैटर नहीं है। ये केवल दो नंबर हो, दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक संख्या भाज्य होनी चाहिए, कि एक अभाज्य होना चाहिए, कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, कि दोनों भाज्य होना चाहिए। ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। केवल दो सिर्फ नंबर हो। किस तरह के नंबर हैं कोई मतलब नहीं, केवल और केवल दो नंबर होने चाहिए। दोनों नंबरों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो। इसका मतलब है इन दोनों नंबरों का HCF 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको दूसरे वे में मैं परिभाषित कर सकता हूँ। क्लियर है? क्या परिभाषा? दो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? क्लियर? सहअभाज्य संख्या के HCF सदैव 1 होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है यह बिंदु। क्लियर है? तो चलते हैं आगे की बात करते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होता है? दो ऐसी अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे क्या था? ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोला था मैंने? दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन न हो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? दो ऐसी अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। क्लियर है? अंतर 2 होना चाहिए, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। और दो संख्याएं दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं 3 और 7। पहली बात तो यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों तो अभाज्य संख्या हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है, इसलिए यह ग्रुप हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखते 7 और 9। क्लियर? 7 और 9, यहाँ पे ये क्या है हमारा? अंतर तो 2 का है, अंतर तो 2 का है, लेकिन यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्या नहीं। ये तो अभाज्य है, ये वाली संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए यह भी ग्रुप हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं कहलाएगा। क्लियर है? आगे लेते हैं 9 और 11। 9 और 11। क्लियर है? यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 तो है, अंतर तो 2 है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये तो अभाज्य है, ये वाली अभाज्य नहीं है, तो ये क्लियर है कि जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो आगे लेते हैं 3 और 5। तो देखिए यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो इसका मतलब है यह हमारा जुड़वा अभाज्य का परफेक्ट उदाहरण होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये परिभाषाएं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। तो दोस्तों इनको क्लियरिफाई कर लेना, एग्ज़ाम में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग अक्सर गलत करके आते हो। तो दोस्तों पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी नए टॉपिक के साथ। स्क्रीन पे दिख रहे किसी एक वीडियो पे क्लिक करो और वीडियो के साथ एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय।